अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज़ों, नमाज के मुतालिक कुछ बात बताना था कि अक्सर लोग नहीं जानते और ये गलतियां कर देते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो इंशाअल्लाह ताला आपके समझ में भी आ जाएगा और आप लोग भी सवाब से महरूम नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, तकबीर उला, तकबीर उला किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लें। तकबीर उला कहते हैं, इस पे तीन कौल मिलते हैं। तकबीर उला के मुतालिक तीन कौल मिलते हैं, यानी हमारे जो फुकहा हैं, जो हमारे उलमाए दीन हैं, उन्होंने तीन चीज़ बताया है कि इसमें तकबीर उला है। पहला ये है कि जब इमाम साहब पहली तकबीर बोल के नियत बांध लेते हैं, पीछे जब मुसल्ली हजरात तकबीर कहकर और जब नियत बांध लेते हैं, तो एक तो ये है तकबीर उला, और दूसरा है तकबीर उला में शामिल होना कि जब इमाम साहब सूरह फातिहा ख़त्म कर दे और कोई सूरह पढ़े और फिर उस सूरह के साथ जब ये बंदे मोमिन नमाज के अंदर शामिल हो जाए तो फिर उसको भी कहा जाता है, उलमाए दीन फरमाते हैं कि उससे भी तकबीर उला मिल गया। और तीसरी सूरत ये है, उलमाए दीन फरमाते हैं कि जब तकबीर उला बंदा पाना चाह रहा हो और रुकू के पहले अगर वो नमाज में शामिल हो जाए तो उसे भी तकबीर उला मिल गया। वल्लाहु आलम। तो मेरे अजीज़ों, अफजल और आला ये है कि तकबीर उला जो पहला तरीका बताया गया है उस पर ज़्यादा अमल करें, वो बेहतर से बेहतर है। अच्छा, एक मसला और है कि अक्सर जब इमाम साहब रुकू में चले जाते हैं और रुकू से जाने के बाद में फिर क़याम में आकर फिर सजदे में जब चले जाते हैं तो कुछ लोग पीछे खड़े होकर देखते हैं कि इमाम साहब दूसरी रकात के लिए जब खड़े हों किरत के लिए, तब फिर हम नमाज में शामिल हों। हालांकि यह गलत है। मेरे दोस्तों, अगर आपको रुकू नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आपकी रकात तो फौत हो ही गई है, तो आपको दोबारा उसको अदा तो करना ही करना है। लेकिन पता नहीं अल्लाह ने किस सजदे में आपकी निजात रखी है, तो इंतज़ार ना करें कि इमाम साहब दूसरे रकात के लिए खड़े हों फिर हम नमाज के अंदर शामिल हों। आप जिस भी सूरत में पहुँचें सना पढ़कर, और नमाज के अंदर अगर इमाम साहब सजदे में अगर हैं तो आप भी सजदे में डायरेक्ट चले जाएं सना पढ़ने के बाद में, अल्लाह इसका सवाब देगा। और कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि अब इमाम साहब खड़े हों फिर हम रुकू करें सजदा करें तो हमारी नमाज होगी, तो ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त ये है कि जिस भी हाल में आप नमाज पाएँ उसको पकड़ लें, सजदा ही